जय हिंद। जब भी एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात होती है तो हमेशा उनके मानवीय पक्षों को सामने रखा जाता है, जो कि भारतवर्ष में होता आया है। इसके अलावा उनकी कुछ नंगी सच्चाइयाँ थी जो जनता के सामने आई तो ज़रूर, लेकिन उसे दबा दिया गया। अब बात अगर उनके पर्सनालिटी की करें तो नो डाउट वो एक बहुत बड़े पर्सनालिटी थे, और उनका कुछ फेमस कोट जो आज भी लोग याद करते हैं, जैसे उन्होंने हैंडसम का मतलब बताया, गिव हैंड टू समवन। उसके बाद एक और उनका फेमस कोट हुआ कि सपने वो नहीं जो हम सोकर देखते हैं, सपने वो जो हमें सोने नहीं देते। ठीक उनके ऊपर सही बैठता भी था, क्योंकि भारतवर्ष में जो यहाँ के शांतिदूत रहे, अगर पहले की बात करें तो आपने कई ऐसे मैचेस देखे होंगे जहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, अगर पाकिस्तान जीत गया तो यहाँ पे पटाखे चलते थे। तो पहले जो भी यहाँ के शांतिदूत थे उनका दिल पूरा का पूरा पाकिस्तान के लिए धड़कता था, लेकिन अब उसमें बदलाव हो गया, क्योंकि इन लोगों ने अपने जो बाप हैं उनको चेंज कर लिया। पहले जहाँ सिर्फ पाकिस्तान था, अब ये खाड़ी देशों की तरफ मूव कर गए। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। इसके अलावा जो 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के कंपैरिजन ज़्यादा डेवलप है, आज भी उनके पास मिसाइल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास है। ये किसने किया था ये जग जाहिर है, और यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने इनके बारे में अच्छे से बताया था कि जब इनको अमेरिका एयरपोर्ट पर नंगा किया गया तो भारत सरकार ने ऑब्जेक्शन जाहिर किया था। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए आपका राष्ट्रपति होगा, साइंटिस्ट होगा, लेकिन हमारे लिए फादर ऑफ एटॉमिक बम है। उसके बाद यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने यह भी बताया था कि जब ये साइंटिस्ट थे तो इन्होंने कितने लोगों को निपटा दिया। अफजल की वजह से एक खासे चर्चा में रहे। उसी समय धनंजय चटर्जी का भी क्लेमेंसी पिटीशन इनके टेबल पे आया था, जिसे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। धनंजय चटर्जी को फांसी हुई एक माइनर गर्ल के साथ रेप करने की वजह से, लेकिन एक आतंकवाद का दोषी जो कि कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड था, उसके लिए इन्होंने माइनॉरिटी सील बनाया था। वहां पर इन्होंने अफजल के परिवार से मुलाकात की, जो कि आसान नहीं होता। बिना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक टेररिस्ट के परिवार से मिलना, वो भी देश का राष्ट्रपति करता है। तो इतना देखने के बाद तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी अपने आप को जिहाद से अलग नहीं रख पाए थे। अफजल के दया याचिका को इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में लटका कर रखा, जिसकी वजह से शिवसेना का मुखपत्र सामना में इनके खिलाफ आर्टिकल लिखा कि कलाम जी के लंबे बाल होने की वजह से इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाला साहब ठाकरे ने भी इनको लेकर तल्ख टिप्पणी की थी कि कलाम जी ने अपने पद की गरिमा खो दी। 2012 में इनकी किताब आई टर्निंग पॉइंट, जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि ये सोनिया गांधी को 2004 में प्रधानमंत्री की शपथ दिलाने के लिए तैयार थे, लेकिन सोनिया गांधी ने मना किया। ये बात ये 8 साल पहले भी बता सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। उस समय ये मैसेज गया कि कलाम जी तैयार नहीं थे, और बाद में इन्होंने खुलासा किया कि मैं तैयार था। इसको लेकर शिवसेना काफ़ी हमलावर रही। बाला साहब ठाकरे ने इनको हिपोक्रीट और पाखंडी तक कह दिया। इसके अलावा उन्होंने द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया कि द्रौपदी का चीरहरण तो कौरवों ने किया था, लेकिन कलाम ने अपना चीरहरण स्वयं कर लिया। ये बात ये पहले भी बता सकते थे, लेकिन तब कलाम ने इसलिए नहीं बताया कि इनको इस चीज़ की उम्मीद थी कि इनको दोबारा राष्ट्रपति बनाया जाएगा। उसको लेकर बाला साहब ठाकरे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अब मुझे शक है कि इन्होंने परमाणु परीक्षण किया था या नहीं भी। अब बात है कि उन्होंने वो सच्चाई उस समय क्यों नहीं बताई। उस समय एपीजे अब्दुल कलाम को इस बात का उम्मीद था कि शायद ये लोग मुझे दोबारा राष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन जो कांग्रेस थी उसमें आम सहमति इनको लेकर नहीं बन पाई, और इनका पहले से एक डिमांड था कि अगर इनके विपक्ष में कोई खड़ा होगा तो ये दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसकी वजह से ये दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाए। और बाद में जो अपनी बुक लिखी है उसमें इस बात का खुलासा किया। तो ये थी कलाम साहब की सच्चाई। वैसे कलाम साहब की सच्चाई और भी बड़ी है, जो ज़रूरत पड़ने पर आगे भी बात करते रहेंगे। जय हिंद।